हेलो एवरीवन, टोटल के इस चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस झा और आज से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है गूगल सर्च कंसोल एरर। ये एरर क्या होता है और गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। ये एक सीरीज ही है जहाँ गूगल सर्च कंसोल क्या है, इसके कितने एरर आएंगे, कितने एरर आते हैं, उसे कैसे रेक्टिफाई करना है, ये क्यों आते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल से सीरीज दर सीरीज बात करने वाले हैं। हर एक एपिसोड में अलग एरर डेडिकेटेड होगा और उसके सॉल्यूशन और उसके मीनिंग को हम समझाने वाले हैं आपके साथ। तो इस सीरीज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप एसईओ एग्जीक्यूटिव हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटर मैनेजर हो, अगर आप वेबसाइट को मैनेज करते हो, अगर आप छोटे वेबसाइट के ओनर हो, फाउंडर हो, ऑनलाइन बिजनेस करते हो, तो ये गूगल सर्च कंसोल का जो एरर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ना ही आपकी ट्रैफिक में लूज होगा, आपके ट्रैफिक पे फर्क पड़ता है, जबकि इसकी वजह से आपके कभी कभी साइट की ट्रैफिक जीरो भी हो सकती है अगर आपने इस एरर को ध्यान नहीं दिया तो आज कुछ एरर्स को बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं गूगल सर्च कंसोल क्या होता है। गूगल सर्च कंसोल गूगल के द्वारा बनाया गया एसईओ टूल है जहां पे आप स्पीड इंडेक्सिंग के लिए अपने वेबसाइट के एक्सएमएल साइट मैप को वहां सबमिट करते हो। इससे आप ये गारंटी करते हो कि आपकी इंडेक्सिंग आपके सर्च इंजन पे तेजी से हो सकती है। सर्च इंजन का मतलब यहाँ पे है गूगल सर्च इंजन। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इंडेक्सिंग की। इंडेक्सिंग और रैंकिंग दो अलग अलग चीजें हैं, कभी भी इन चीजों से कंफ्यूज मत होइएगा। यूट्यूब पे मैं हजारों वीडियो देखा हूँ जहाँ पे ये कहा जाता है कि गूगल सर्च कंसोल में एक्सएमएल साइट मैप डालिए और आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी, आपकी रैंकिंग तुरंत हो जाएगी। रैंकिंग तुरंत उससे नहीं होती है, रैंकिंग की जगह पे वो इंडेक्सिंग होती है। गूगल पे आपकी इंडेक्सिंग होने की संभावना बढ़ जाती है, तेजी से हो जाती है, क्योंकि आप मैनुअली सबमिट कर रहे हो, आप गूगल के क्रॉलर के भरोसे नहीं बैठे हो। अब आपको रैंकिंग और इंडेक्सिंग में समझ में आ गया होगा, तो अब आपको ये भी मालूम होगा कि गूगल सर्च कंसोल समय समय पे बहुत सारे एरर देता है। आज एक एरर के हम बारे में बात करने वाले हैं, वो है डुप्लीकेट कैनोनिकल टैग। ये कैनोनिकल टैग क्या होता है, ये डुप्लीकेट क्यों है और इसके द्वारा होने वाले क्या नुकसान है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे एरर हैं, जैसे सॉफ्ट एरर होता है, 404 सॉफ्ट एरर। आपने कई बार नाम सुना होगा, सॉफ्ट बाउंस, हार्ड बाउंस। इसी तरीके से सॉफ्ट एरर क्या है, क्या ये 404 एरर से डिफरेंट है? इस तरह के एरर भी आपको आएंगे। नॉन इंडेक्सिंग के बहुत सारे इशू आते हैं और इन सारे इशू के बारे में हम एक एक करके आने वाले एपिसोड में बात करेंगे गूगल सर्च कंसोल एरर के। तो इस एपिसोड को शुरू करते हैं और डिटेल में इस चीज को बात करते हैं। चलिए, तो हम आ चुके हैं अपने इनबॉक्स में और यहाँ पे मैंने आज साइट मैप का रिलेटेड एरर जो कि मुझे मिला है सर्च कंसोल की तरफ से, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा साइट है prince.in। इसके लिए मुझे गूगल सर्च कंसोल से मैसेज आया है। मैसेज बता रहा है कि डुप्लीकेट कॉमा गूगल चूज डिफरेंट कैनोनिकल देन यूजर। इसका क्या मतलब है, इसको कैसे ठीक करना है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। आपको अगर इंस्पेक्शन शुरू करनी है तो सिंपली आप इस बटन पे क्लिक करके ओपन इंडेक्सिंग रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए। आपको एक नया पेज ओपन होगा और वहां पे आप जाके देखोगे तो एग्जैक्टली सेम एरर आपको पॉइंट आउट कर रहा होगा। वहां जाके आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं वो सारी चीजें आपके लिए इजी कर दूंगा जिससे कि आने वाली इस तरह की एरर को आप आसानी से ठीक कर सकते हो। हमने ये प्लेलिस्ट ही ओपन किया है जिसमें जितने भी गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड एरर होंगे उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ऐसे ही आपको जो भी मेल आता है आप देखेंगे आने वाले समय में इस सारे प्लेलिस्ट आपको अपडेट मिलेगा, जिसमें सारे एरर यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा टाइम टू टाइम अपडेट करने की। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में और समझते हैं कि क्या होता है कैनोनिकल टैग। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कैनोनिकल टैग का यूज क्या होता है, एसईओ पर्सन इसका यूज क्यों करते हैं और ये एरर मुझे फिर क्यों आया है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये कैनोनिकल टैग दिखता कहाँ है और इसे ठीक कैसे करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको एक नया लिंक पॉपअप होगा और आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे आप गूगल सर्च कंसोल के अपने अकाउंट पे। और यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद देखोगे कि सेम एरर यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। हो सकता है कि मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे समझ जाऊं कि ये एरर है और मैं इसको रिक्वेस्ट वैलिडेट फिक्स कर दूं और ये ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इससे ये ठीक ना हो और बिना जाने समझे वैलिडेट फिक्स करके भी आप चीजों को ठीक तो कर दोगे, लेकिन चीजें आपके लिए बाद में मुश्किल हो सकती है। पहले समझते हैं कैनोनिकल टैग होता है। हमारे वेबसाइट पे एक जैसे बहुत सारे कंटेंट होते हैं। जितने भी ज्यादा कंटेंट है उन सारे कंटेंट के ऊपर गूगल आएगा, क्रॉल करेगा और इंडेक्स करने की कोशिश करेगा। गूगल के पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज, और अगर आप बहुत सारे कॉपी कंटेंट डाल देते हो तो उसका क्रॉलर उसी पेज को इंडेक्स करने पे लगा रहेगा और वो बहुत सारे क्वालिटी पेज को इंडेक्स नहीं कर पाएगा। इससे बचने के लिए गूगल ने क्या एल्गोरिथम बनाया है कि अगर आप एक सिमिलर कंटेंट अपने वेबसाइट पे डालते हो तो वो उसको पेनलाइज कर देगा, यानी वेबसाइट को ही रैंक नहीं देगा। अब जो वेबसाइट के राइटर हैं, वेबसाइट के मैनेजर हैं या एसईओ पर्सन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्दी कंटेंट डाले वेबसाइट पे ताकि यूजर की जो इंटेंट है वो सेटिस्फाई हो सके। तो गूगल इस तरीके से क्या करता है, आपके ऊपर ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया है कि आप कंटेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करें
अच्छे रखें, डुप्लीकेट कंटेंट ना पोस्ट करें। एक केस ऐसा लेते हैं जहां पे आपको डुप्लीकेट कंटेंट लेने की मजबूरी हो जाएगी। जैसा कि एक सपोज करते हैं कि आपकी अपरेल एंड फैशन की एक ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट है और वहां पे आप अपनी शर्ट को प्लेस कर रहे हैं। शर्ट के जो डिस्क्रिप्शन है वो सब कुछ सेम होंगे, लेकिन हो सकता है एक शर्ट डिफरेंट साइज में। अब हर साइज के लिए अलग अलग आप पेज बनाओगे तो आप कितनी पेज बना सकते हो, और क्या उस सबके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि सेम शर्ट है, बस कोई मीडियम है, कोई एक्सेल है, कोई डबल एक्सेल है। सिर्फ साइज चेंज कर देने से वेबसाइट उसको यूनिक कंटेंट नहीं मानेगा। तो क्या करोगे आप, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अलग अलग डिस्क्रिप्शन लिखिए, अलग अलग कंटेंट लिखिए, अलग टाइटल होना चाहिए, अलग अलग उसके बाकी चीजें होनी चाहिए। बट आप खुद सोचिए, क्या ये सेंस बना रहा है कि एक वेबसाइट पे एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट डिस्क्रिप्शन लिखा जाए? पॉसिबल नहीं है, और अगर आप लिखते भी हो तो उतना वर्दी नहीं है। इसीलिए जब आप देखते होंगे, अमेजोन पे जाइए, फ्लिपकार्ट पे जाइए, चाहे किसी भी और वेबसाइट पे जाए, तो आप देखेंगे कि एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट कलर वहीं उसी पेज पे दिखते होते हैं, जिससे कि गूगल क्या करता है, वो समझता है कि एक ही प्रोडक्ट है, इसके डिफरेंट वैरायटी है, और ये सेम प्रोडक्ट को वो अपने में इंडेक्स करता है, जिससे वेबसाइट अपने कैनिबल के होने से बच जाता है। तो ये एक सिचुएशन है जहां पे आप अपने कैनिबल होने से खुद को बचा सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा कंटेंट हम एक वेबसाइट से उठा करके दूसरे वेबसाइट पे पब्लिश कर देते हैं। ऐसा करने के लिए हम गेस्ट पोस्टिंग करते हैं या कंटेंट सिंडिकेशन करते हैं, और इस सब में क्या होता है कि हमारा डुप्लीकेट कंटेंट हर जगह जा रहा होता है, और उसको बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कैनोनिकल टैग। अपने वेबसाइट पे ही कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ अच्छा विजुअल डिस्प्ले कंटेंट बनाने के लिए, लैंडिंग पेज बनाने के लिए, जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का आई कैचिंग और इंटरेस्ट जनरेट करें, हम सेम कंटेंट को डालते हैं वहां। लेकिन उस कंटेंट को हम क्या करते हैं, रेफरेंस दे देते हैं कैनोनिकल से। मीन्स कि अब हमारी ये मेन पेज है और इस पेज से हमने कंटेंट लिया है इस पेज पे, तो जो हमारा डुप्लीकेट पेज बना रहे होते हैं उस पेज पे हम ओरिजिनल पेज को पॉइंट आउट करते हैं। दैट इज द रीजन कि ये कैनोनिकल टैग गूगल समझ जाता है और ओरिजिनल कंटेंट को ही वो रैंकिंग करेगा। यहाँ पे एक पेज ये है कि हर बार गूगल को ये अच्छे से समझ में नहीं आता है कि आपने जो पेरेंट पेज बनाया है वो मेन है, और कैनोनिकल टैग जिसको आपने दिया है वो उसे कैनोनिकल यानी डुप्लीकेट कंटेंट मार्क करेगा। ऐसा कभी कभी क्या होगा कि आपके कैनोनिकल टैग को ही उसने इंडेक्स कर दिया है और आपके ओरिजिनल कंटेंट को डुप्लीकेट मान लिया है। ये जो आप कंटेंट देख रहे हो ये कुछ उसी तरीके का कंटेंट है। इसमें कहा रहा है डुप्लीकेट, गूगल चूज डिफरेंट कैनोनिकल देन यूजर, यानी ये यूजर कौन है, ये मैं हूँ, जो मैंने एक पेज को कैनोनिकल बताया था। ये रहा मेरा कैनोनिकल यानी कॉपी कंटेंट, और ये रहा मेरा ओरिजिनल कंटेंट, जैसा कि मैंने उसे बताया था। बट गूगल को लगा कि नहीं, ये जो पेज है जिसको आपने कैनोनिकल मार्क किया है वो पेज एक्चुअली ओरिजिनल पेज है, और जो दूसरा पेज है जो आपका ओरिजिनल पेज था जो मेरी तरफ से, वो उनके लिए डुप्लीकेट है। ठीक है, तो उसने उसे रैंक करना छोड़ करके मेरे डुप्लीकेट वाले कंटेंट को रैंक किया। तो ये गलती अक्सर होती है। अब इससे बचने का तरीका ये है कि आप इंटरनल लिंकिंग करें पहले दोनों पेज का। आप ये बताएं कि जो हमारे ये कंटेंट है इसका इंटरनल लिंक दूसरे लिंक से करते जो डुप्लीकेट कंटेंट है। पहला तरीका ये है। दूसरा, अपने इंडेक्सिंग को इम्प्रूव करने के लिए आप जाकर के कि जो मेन कंटेंट है उसको जरूर जाके साइट मैप में इंडेक्स कीजिए, साइट मैप एक्सएमएल साइट मैप में डालिए, और दूसरे पेज को वहां से आप हटा सकते हैं। इससे आपको हेल्प होगा आपकी जो मेन कंटेंट है उसको रैंक करने में, उसको इंडेक्स करने में गूगल पे, और जिसके थ्रू आप इस कंटेंट की जो प्रॉब्लम है डुप्लीकेट गूगल चूज डिफरेंट कैनोनिकल देन यूजर, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो मैंने आपको 2-3 चीजें बताई हैं, इन सब पे अगर आप काम करते हो, उसके बाद आप अगर यहाँ वैलिडेट फिक्स करते हो, तो आपको ये चीजें, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अभी चूंकि आपको मैंने जो भी चीजें बताई हैं वो आपको आपके अपने वेबसाइट के इन्वायरमेंट के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो इसे करना बहुत आसान है, क्योंकि ज्यादातर लोग वर्डप्रेस पे एसईओ प्लगइन योस्ट का यूज करते हैं या रैंकर्स का यूज करते हैं, तो आपको उसमें ऑप्शन ही मिल जाएगा कैनोनिकल टैग मार्क करने का, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हमारी वेबसाइट पे prinza.in टैग, जो मैंने कोई टैग बनाया है सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड का, और ये जो टैग है ये इसने इसे कैनोनिकल मार्क किया है। मैं इसे अपने वेबसाइट पे खोलता हूँ तो आप देखेंगे यही है वो पेज है जिसे उसने डुप्लीकेट मार्क किया है। अब इसका इमीडिएट जो डिसएडवांटेज ये है कि ये हमारे पेज, ये जो हमारा पेज है चूंकि कॉपी कंटेंट लगा है गूगल को, तो तुरंत ये रैंकिंग से हट जाएगा, और यहाँ पे अगर मुझे कोई ट्रैफिक आ रही होगी तो उसकी इमीडिएट लॉस हमें देखने को मिलेगी। इसलिए हमें इसे ठीक करना बहुत जरूरी होता है, और इसलिए जब भी आपको इस तरह का जो एरर मैसेज आए उसको आप सीरियसली लें और उसको ठीक करने की कोशिश करें जितनी जल्दी हो सकती है। तो अब मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसको आप ठीक कर सकते हो। तो सिंपली आप अपने वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए, आप आएंगे पोस्ट में टैग में, तो आप देखोगे कि मेरा ये जो पेज है सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड, इसे ही उसने डुप्लीकेट मार्क किया है। मैं इसे एडिट करूंगा यहाँ से, और एडिट करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे
चूंकि मैंने योस्ट एसईओ प्लगइन यूज किया है अपने वेबसाइट पे, तो ये सेटिंग आपको योस्ट पे दिखेगा। अगर आप दूसरा प्लगइन यूज करते हो उस हिसाब से आपको चेंजेस करना पड़ सकता है। अब मैं यहाँ पे आया और नीचे जाएंगे, आप देखोगे यहाँ पे एडवांस ऑप्शन और यहाँ आपको कैनोनिकल यूआरएल का ऑप्शन दिख रहा है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पेज है, ये जो टैग है, टैग पेज जो मैंने बनाया है, इसका कोई अल्टरनेट पेज जो ओरिजिनल टैग पेज अगर मेरे पास है तो उसका हम यूआरएल यहाँ कॉपी करेंगे और यहाँ डाल देंगे, यानी ये पेज डुप्लीकेट मार्क हो जाएगा मेरी तरफ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यही मेरा ओरिजिनल पेज है और इसी को ही डुप्लीकेट मार्क कर दिया गया है, इस पेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसा ही रहने देंगे और जो दूसरा जो इससे मिलता जुलता पेज जो मैंने बनाया है, जो कि मैंने नहीं बनाया है, गूगल की इसमें गलती हुई है समझने में, तो ये पेज को हम यूआरएल को कॉपी करेंगे और वहां जो सेकेंड पेज है हमारा जो कॉपी कंटेंट है वहां जाके डाल देंगे और उससे पता ये चलेगा कि वो कैनोनिकल टैग है। जैसे अब भाई हमें यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये मेरा मेन पेज है, टैग का ये मेरा मेन पेज है, तो मैं इसे मार्क कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। तो दैट इज द सॉल्यूशन। और उसके बाद हम लास्ट में जाकर के यहाँ वैलिडेट फिक्स करेंगे। मेरे केस में ज्यादा कुछ मुझे करना नहीं था, आपको हो सकता है इस प्रोसेस को ठीक करने से पहले 2-3 प्रोसेस से गुजरना पड़े। ठीक है, तो ये रहा आज का गूगल सर्च कंसोल एरर, जिसमें मैंने बात किया है डुप्लीकेट कैनोनिकल टैग के बारे में। गूगल कैनोनिकल टैग से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी कोई वीडियो की जरूरत होगी तो आने वाले सीरीज में हम उसको इंक्लूड करेंगे। आशा करते हैं ये सीरीज आपको पसंद आएगी। अगर आपको सीरीज पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन और इसमें एड ऑन करने हैं, ताकि आने वाले वीडियो में इस इंसाइटफुल सीरीज को और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव किया जा सकता है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।